गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फ़िक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम लेवल सेकेंड राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप भाग नंबर 5 में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भाग नंबर 5, खड़ाक। खड़ाक मतलब गिरने का शब्द है। खड़ाक से गिर पड़ा, ठीक है। जो गिरने से संबंधित है वो क्या है? खड़ाक है। खदेड़नी, खदेड़नी या खदेड़ना मतलब डरा धमकाकर किसी को भगा देना, वो क्या है? खदेड़ना या खदेड़नी। टूटिया, टूटिया क्या होता है मित्रों? जब बारात है वधु पक्ष के घर चली गई हो और फिर जब वर पक्ष के घर पर जो महिलाएं रहती है वो गीत और नाटक करके खुशियां मनाती है, वो टूटिया कहलाता है। लुकणो, लुकणो मतलब छिपना, छिप जाना को क्या कहते हैं? लुकणो या लुकना। और लुकाणु, लुकाना हो जाएगा छिपाना। इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेवाड़ी, लेवाड़ी का मतलब आवश्यकता या लेने की ज़रूरत। जैसे मारवाड़ी में समझे तो भैंस लेवाड़ी की है कि या भैंस लेवाड़ी की है। लेवाड़ी मतलब आवश्यकता है लेने की। देवाड़ी, एक भैंस देवाड़ी की है, इसका मतलब भैंस बेचना है, देना है, इस तरीके से समझेंगे। अलूणी, अलूणी का मतलब है नमक रहित या जिसमें लूण नहीं हो। लूण का मतलब अपने पढ़ा भी है नमक, तो नमक रहित क्या हो गया? अलूणी। आगे बढ़ जाते हैं। अलूणी हो गया नमक रहित। वाशो, विश्राम या पड़ाव। वाशो या बाशो भी कह सकते हैं, विश्राम या पड़ाव। छींटे या छींट, वस्त्र ओढ़ने या पहनने का। जो वस्त्र होता है उसको छींट या छींटें बहुत सारी हो जाएगी, छींट भी कह सकते हैं। छींट के मतलब छींट खरीदनी है, ठीक है, ये छींट अच्छी है, ठीक है, इस छींट का कलर अच्छा है, तो ये वस्त्र से संबंधित है सारी। शीरी या सिंझारी क्या होता है? सिंझारी यानी ज़मीन जोतने वाला जो साझेदार किसान होता है ना, जैसे दो किसान आपस में मिलके क्या करते हैं, कोई खेती करते हैं। कुएं पे जैसे 10 जने मिलकर खेती कर रहे हैं, तो वो जो सीरी होते हैं वो 10 जने क्या है? सीरी है आपस में, मतलब मिलजुल कर काम करने वाले। जो हिस्सेदारी होती है उनकी, उसको क्या कहते हैं? सीरी कहते हैं। छेड़ा फाड़ना क्या होता है? भीलों की जो तलाक प्रक्रिया होती है मित्रों, उसको क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना कहते हैं। लावणी, फसल की कटाई, जो मुख्यतः जौ और गेहूं की जो कटाई होती है उस कटाई को क्या कहते हैं? लावणी कहा जाता है। काकनाशा, लकड़े के निदान में उपयोगी, सॉरी ये लकड़े नहीं है मित्रों, लकवे के निदान में उपयोगी है। ये जो लकवे के निदान में उपयोगी जो पौधा होता है वो काकनाशा है, जिससे दवाई बनती है। चड़सी, चड़सी क्या है? चमड़े का बना डोल, चमड़े से बना जो डोल होता है उसे वो क्या कहलाता है? चड़सी। अड़ाव मित्रों, जब खेत को 2-3 साल लगातार अपन बोते हैं, ठीक है, जिस पे खेती की जाती है, तो लगातार खेती करने से ज़मीन है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर उसको 1-2 साल के लिए छोड़ा जाता है, पड़त छोड़ा जाता है, या मतलब जो पशु होते हैं उनको चराने के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया है या उस शब्द को क्या कहते हैं? अड़ाव कहते हैं। आगे देखो, डेगचो, डेगचो पानी गर्म करने का जो मोटा बर्तन है वो क्या है? डेगचो है। धूणी, आग जलाने से जो धुआं उड़ता है, जनरली धुआं को ही क्या कहते हैं मारवाड़ी में? धूणी कहते हैं, ठीक है। धुआं क्या हो जाएगी? धूणी। मोरी क्या है? तालाबों या बंदों से निकाली गई जो पानी की नालियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, वो क्या है? मोरी कहलाती है। फटाक, फटाक मतलब एकदम तुरंत, जैसे मैंने कहा फटाक से जाओ, फटाक से ये काम कर लो, तो ये फटाक मतलब एकदम या तुरंत, अभी के अभी कोई काम, यानी तुरंत से संबंधित है, या एकदम है, या अभी का भी कोई काम करवाने से संबंधित फटाक है। फणकार क्या है? जैसे संकेत है या शिष्कारना, जैसे शरब का फणकार होती है तो वो शिष्कारता है, तो फणकार क्या होगी? संकेत हो गया या शिष्कारना। तुआ, जिसको अपनी भाषा में तवा भी बोलते हैं, ठीक है, खाना पकाने का जो खाना पकाने के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो तुआ है, रोटी सेकने के लिए।
धूर क्या है, ये धूर बड़ा करेंगे, धूर है, धूर मतलब ओश को ही कहते हैं, ठीक है, जो ओश कहते हैं हिंदी भाषा में उसको अपन क्या कहते हैं, धूर कहते हैं मारवाड़ी भाषा में। आथुणी, आथुणी होती है मित्रों पश्चिमी दिशा, अगुणी होती है पूर्व दिशा। अगुणी का मतलब उगना, उगने से संबंधित सूर्य से तो पूर्व दिशा। उत्तरादि मतलब उत्तर दिशा, दक्षिणादि मतलब दक्षिण दिशा। आगे देख लेते हैं, परवाई या पिरवाई, पूर्व दिशा से आने वाली जो हवा है वो क्या कहलाती है, पिरवाई कहलाती है। भड़काणु या भड़कणु, जैसे इसका मतलब हो जाएगा क्रुद्ध होना, जैसे अपन कहें कि वो तो भड़क गया था, ठीक है, तो भड़कणु क्या होता है, किसी का क्रुद्ध होना, नाराज होना, इससे संबंधित है। लकड़ी देना, लकड़ी देना क्या होता है, अग्नि संस्कार करना कहलाता है लकड़ी देना, अग्नि संस्कार करना। लक्षण, लक्षण मतलब लक्षण या गुण से संबंधित है, जैसे उसके लक्षण खराब है मतलब उसके लक्षण या गुण है वो सही नहीं है। दामड़ा, दामड़ा मतलब रुपया या पैसा, जैसे मैंने कहा क्या दामड़ा उधार मिल सकता है क्या, दामड़ा मतलब रुपया या पैसा, दाम से बना दामड़ा। दरखत, वृक्ष को वो कहते हैं, जो वृक्ष होता है उसको क्या कहते हैं मारवाड़ी में, दरखत कहते हैं। दशखत, दशखत कहते हैं हस्ताक्षर को, जैसे आप किसी पेपर पे डॉक्यूमेंट पे जो अपने सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, वो क्या है, दशखत है। तड़के मतलब आने वाला कल का जो सवेरा होता है, ठीक है, सुबह जल्दी का टाइम, वो तड़के के रूप में कहलाता है। तनी, तनी तो मित्रों आपको पता होगा वस्त्र सुखाने हेतु जो डोरी बांधी जाती है ना, उसको अपनी जो भाषा है मारवाड़ी भाषा या राजस्थानी भाषा में उसको तनी कहा जाता है। थापा, थापा होता है मित्रों हाथ की अंगुलियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं, जैसे कुमकुम है या मेहंदी है, उनसे हाथों में पहले वो रंग लिया जाता है उनको, ठीक है, फिर उन्हीं हाथों को जो ठप्पा देकर दीवार पे जो चित्र बनाया जाता है हाथों के, उन्हें क्या कहते हैं, थापा कहते हैं। आगे देखो, खरी खोटी क्या है, कड़वी बात या किंतु सच्ची बात, जैसे कहा जाता है ना मैंने उसको खरी खोटी सुनाई, तो कड़वी बात है लेकिन सच्ची बातें उसको सुनाई जाती है, हकीकत या जो भी सही बात है वो उसको बताना, वो खरी खोटी है। मांडना, मांगलिक अवसर पर बनने वाली जो कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, जो सफ़ेद रंग से बनाई जाती है मुख्यतः, अलग अलग प्रकार के भी रंग हो सकते हैं, वो क्या है, मांडना है। ठूंठ क्या है, तो पेड़ काटने के बाद जब पेड़ सूख जाता है, सूखने के बाद जो उसके टुकड़े हैं बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, वो जब बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको ठूंठ कहा जाता है। डोरा क्या है, पतला धागा या धागा का रूप, ये क्या है, डोरा है। बालियाँ, बालियाँ क्या है, कान का आभूषण, स्त्री या पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं, दोनों ही पहन सकते हैं, तो वो क्या होगी, बालियाँ होगी। आथन, आथन मतलब संध्या का समय होता है, जो संध्या का समय होता है उसे क्या कहते हैं, आथन कहते हैं। भुगोली, भगोलियो या भगोनी, ये गोल पेंदे वाला बर्तन या पात्र होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, भुगोली, भगोलियो या भगोनी, तीनों तरीके से ही कह सकते हैं। दांतली, दांतली तो मित्रों पता होगा ना, फसल काटने का जो औजार है वो क्या कहलाती है, दांतली। ऐसे बाजरा उगाया जाता है, ठीक है, और बाजरे के फिर जो ऊपर जो मारवाड़ में जिसको कहें सीटियाँ, या जो पक जाता है तो काटने का जो औजार है वो क्या है, दांतली है। मुरड़, मुरड़ है चिकनी सफ़ेद मिट्टी होती है, यानी मुल्ड भी कहते हैं जिसको, जो ऐसी मिट्टी होती है उसको मुरड़ या मुल्ड कहा जाता है। तो ये थी मित्रों अपनी क्लास नंबर 5। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।